हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर स्वागत है सेकंड लेक्चर ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें हमने लेफ्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में। बेसिक टर्म्स हमें डिस्कस करनी थी इल्यूमिनेशन की, ताकि हमारे पास बाकी जो लैंप और लाइट सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे उन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके कंपैरिजन के लिए हमें कुछ बस बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला लैंप बेहतर है या दूसरा लैंप बेहतर है, या इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो उन्हीं सारी टर्म्स और प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है इन बेसिक टर्म्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास लाइट की बात करते हैं हम। तो लाइट में हमारे पास ये ध्यान रखना है कि लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिफाइन किया, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। लाइट इज ए रेडियंट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, रेडियंट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, जो भी हीट एनर्जी है उसका रेडिएशन फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो, उसको हम लाइट बोलते हैं। इसको डिटेल से, बहुत डिटेल से हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। हम अब हमारा मेन टॉपिक है ल्यूमिनस फ्लक्स को डिस्कस करना, उसके बारे में चलते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, देखिए जरा प्लीज। देखिए, ये मान लीजिए कोई लैंप है। ठीक है, ये लैंप जो है 1 सेकेंड में जितना लाइट एमिट करेगा, ये चारों ओर क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। तो जितना 1 सेकेंड में लाइट एमिट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स, लाइट एमिटेड पर सेकेंड, ऐसा बोल सकते। तो ल्यूमिनस फ्लक्स को जनरली किससे शो किया जाता है, फाई से भी शो किया जाता है, एफ से भी शो किया जाता है, Q/T। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। Q इज नथिंग बट लाइट एमिटेड और T इज द टाइम पर सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ल्यूमेन। तो आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोई भी लाइट सोर्स हो 1 सेकेंड में जितना टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट रेडिएट करेगा उसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। उसको फाई या एफ से शो कर देते हैं। इट इज़ द मैथमेटिकली Q/T से हम शो करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूमेन इसका यूनिट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन इसका यूनिट होता है और इसको हम फाई या एफ से शो करते हैं। Q/T इज द मैथमेटिकल फार्मूला, लाइट एमिटेड पर सेकेंड। तो इसको आप लिख सकते हो। इसको हमने यहाँ पर दिया हुआ है, डेफिनेशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड, मतलब जो लाइट एमिट कर रहे हो आप हर सेकेंड में, उसका विजुअल सेंसेशन होना चाहिए फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी, इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, ल्यूमेंस। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन कुछ नहीं है, ल्यूमेन जो है वो किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है। आप ऐसा बोलिए कि हमारे पास F क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स, Q/T। अगर T = 1 सेकेंड हो जाए, ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इज क्या है, लाइट एमिटेड। जितनी लाइट एमिटेड हो रही है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि 1 सेकंड में जितनी टोटल लाइट एमिटेड होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, ल्यूमेन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें 1 कैंडल पावर की डेफिनेशन भी दी गई है। पॉइंट्स ऑफ कैंडल पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी ये डेफिनेशन मत लिखिएगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, या फिर ऐसे इसको बहुत और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जैसे देखो, इसको कैंडल पावर से कैसे रिलेट किया जाता है वो बात करते हैं। कैंडल पावर का क्या लेना देना है। आप एक काम करिए, एक सेंटर कंसिडर करिए। यहाँ पे आपने एक कैंडल रख दी, या आपने एक कैंडल रख दी है। इसको हटाते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपने एक कैंडल रख दी, उसको जला दिया। अब उसके चारों ओर आप क्या करिए, 1 फीट का एरिया कंसिडर करिए, सर्कल, 1 फीट रेडियस का। कितना, 1 फीट रेडियस होना चाहिए, 1 फीट
1 फीट रेडियस में ये जितनी भी लाइट एमिट करेगा उसको हम ल्यूमेन बोलेंगे, या फिर इसको कैंडल पावर भी बोलते हैं, कई बार कैंडल पावर से भी शो करते हैं, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैंडल पावर को सॉलिड एंगल से रिलेट किया जाता है। अभी तक हमने सॉलिड एंगल नहीं डिस्कस किया है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो आपको ऐसा बता दिया जाए कि किसी भी सेंटर पॉइंट पे एक कैंडल रखिए और 1 फीट का जो सर्किल है उसमें जितनी टोटल लाइट रेडिएट होगी उस, या जितना इल्यूमिनेशन हमें मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। करेक्ट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये सारे पॉइंट लिखते जाइएगा प्लीज़, है ना। वीडियो पॉज करके इसको थ्योरेटिकली लिखिएगा। आप इंग्लिश में लिखना चाहें, हिंदी में लिखना चाहें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड हेडिंग लगाइएगा। 2 चीज़ें हो गई है, ल्यूमिनस फ्लक्स, लाइट फर्स्ट, सेकंड ल्यूमिनस फ्लक्स, थर्ड ल्यूमेन, और फोर्थ हमारे पास है ल्यूमेन, सॉरी फेज प्लेन एंगल। देखो यहाँ 2 चीज़ें आती है, एक तो प्लेन एंगल आता है, एक सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। प्लेन एंगल कुछ नहीं है, हमारे पास कोई भी सोर्स है, हमेशा ये जो एंगल बनाते हैं ना, उसके लिए पॉइंट सोर्स कंसिडर करते हैं। पॉइंट सोर्स का मतलब एक ऐसा लाइट सोर्स जिसको पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं और वो लाइट एमिट कर रहा है किसी प्लेन में। ठीक है, प्लेन में लाइट एमिट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लाइट एमिट करेगा तो इस तरह से लाइट एमिट करेगा। ये मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, ये लाइट एमिट कर रहा है, और ये लाइट एमिट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्क बन जाएगा। आर्क इस तरह से, जिसका लेंथ होगा L और रेडियस होगा R। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे थीटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कुछ नहीं होता है, कोई भी सेम प्लेन हो, उसके 2 पॉइंट, मान लीजिए A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, एक सोर्स से क्या करो, 2 पॉइंट से लाइन खींच लो और आर्क उसके बीच में क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगा। तो थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। ये ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। तो ये कुछ नहीं होता है, इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू इट्स रेडियस। रेडियस का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी लाइट सोर्स है वो क्या करता है, लाइट सोर्स जो है, ये मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, वो सोर्स जो है लाइट भेज रहा है अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्लेन में। तो यहाँ पे ये जो क्या बन गया, आर्क बन गया, और आर्क बन गया, उसकी लेंथ होगी R, और सॉरी लेंथ होगी L और रेडियस हो गया R। तो यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए देखो, वहाँ तो हम प्लेन कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे स्पेरिकल कॉनिकल जो हमें जो है ना कंसिडर करना पड़ेगा, स्पेरिकल पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक स्पेयर कंसिडर करिए, स्पेयर मतलब लाइक बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल, ऐसा करिए, एक बास्केटबॉल कंसिडर करिए और एज्यूम करिए, सब एज्यूम करना है आपको सिंपली। तो आपको क्या करना है, बास्केटबॉल का जो सेंटर पॉइंट है ना अंदर, वहाँ पे एक लाइट का सोर्स रख दो। लाइट का सोर्स कुछ भी हो, लाइट का सोर्स अंदर जाके आपने यूँ रख दिया। ठीक है, ये लाइट का सोर्स रख दिया आपने। अब ये लाइट का सोर्स जो है लाइट एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, ये डायरेक्शन आप धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, ये आप देखो लाइट एमिट कर रहा है, ये लाइट एमिट करेगा और कहाँ पहुँच गया, ये हमारे पास यहाँ पर, ये इस तरह से सरफेस एरिया बन गया। ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक एरिया बन रहा है। ठीक है, अब ये जो एरिया है ना, ये कॉनिकल सरफेस एरिया, इसका और रेडियस के स्क्वायर का रेशियो जो है वो सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को किससे शो करते हैं, ओमेगा से शो करते हैं। इट इज शोन बाय ओमेगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया या पार्शियल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। और इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे हमारे पास रेशियो कितना होता है,
एरिया कितना होता है 4πr², और रेडियस हो गया r², के r² से r² कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 4π स्टेरेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ठीक है, तो इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल आपको वहाँ पे प्लेन एंगल के लिए हम प्लेन कंसीडर कर रहे थे, सॉलिड एंगल के लिए हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं या स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट सोर्स से स्फीयर के ऊपर जो हमारे पास लाइट पड़ेगा या फिर जितना भी लाइट पड़ेगा उसके कारण क्या बनेगा, एक सरफेस एरिया बनेगा, और सरफेस एरिया और रेडियस का स्क्वायर का रेशियो जो होगा वो हमारे पास सॉलिड एंगल होगा। ठीक है, इसको आगे और हम विजिबल तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर विजिबल कर सकते हैं कि देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास ये कॉनिकल सरफेस एरिया हमने ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेरेडियन यूनिट किसकी है, इसकी सॉलिड एंगल की। ओमेगा हो गया सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या मानिए, 1 मीटर की रेडियस माने, रेडियस कितनी मान लीजिए, 1 मीटर की रेडियस मान लीजिए, मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस एरिया कितना मानिए, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का आप सरफेस एरिया मानिए, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन। तो कई बार आपको पूछ लेते हैं कि 1 स्टेरेडियन क्या होता है। 1 स्टेरेडियन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे 1 मीटर के रेडियस का स्फीयर में जितना भी एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, 1 स्टेरेडियन बोलते हैं। मतलब 1 मीटर की रेडियस का कोई स्फीयर है और 1 मीटर स्क्वायर का उसका सरफेस एरिया है, कोई पार्शियल सरफेस एरिया है, और वहाँ पे जितना एंगल बनेगा, कॉनिकल सरफेस एरिया बनेगा, उसके लिए जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन बोलेंगे। तो 1 स्टेरेडियन इज डिफाइंड एज द रेशियो एज द सॉलिड एंगल दैट इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय इट्स सरफेस हैविंग एरिया इक्वल टू द रेडियस ऑफ सरफेस। देखो ये इंग्लिश में कुछ भारी बात लिखी गई है, इसका मतलब यही है कि एरिया जो है रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसी ही बात लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 स्टेरेडियन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसके लिए अलग अलग सोर्स से फिर वापस वो किया गया है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। अब हम काम की बात करते हैं आगे। इससे पहले हम कुछ और डिस्कस करते हैं कैंडल पावर से पहले, रुकिएगा। देखिए थोड़ा मैथमेटिकल हेडिंग लगा सकते हो आप, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रिलेशन अगर आप निकालोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा प्लीज़, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ से आपने लाइट को एमिट किया, इस तरह से लाइट एमिट होती है पॉइंट सोर्स से। ठीक है, ये लाइट एमिट हो गई और सरफेस पे कुछ इस तरह से ये आर्क बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचें। ठीक है, अब देखोगे आप कि यहाँ पे हम कुछ पॉइंट शो कर देते हैं, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचते हैं ये। तो डी और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, हाइट। ये हाइट क्यों चाहिए वो हम अभी देखते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। देखो ज़रा प्लीज़, सॉलिड एंगल को किससे शो करते हैं, ओमेगा से, और इसको हम किससे शो करते हैं, थीटा से। तो एक बात बताओ, सॉलिड एंगल क्या होता है, ओमेगा होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr h फॉर हाइट, ये हाइट हमें निकालना है, अपॉन रेडियस जो भी है r² होगा हमारे पास। ठीक है, अब h कैसे निकाला जाए, h आप निकाल सकते हो हाइट, ये जैसे मान लीजिए O पॉइंट है, OB टोटल डिस्टेंस OB है, OB में से अगर आप OD माइनस कर दो, OD पॉइंट, ये D पॉइंट है ना, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये D पॉइंट है,
यहाँ पे डी पॉइंट है, ओडी को माइनस कर दे, टोटल में से ये ओडी वाला पार्ट माइनस कर दे, तो यहाँ पे हाइट बच जाएगी ये वाली, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो ये तो टोटल तो क्या है हमारे पास रेडियस है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा, ठीक है। तो ये थीटा बन रहा है, तो ये कितना होगा? थीटा बाई 2, और ये टोटल रेडियस है आर, ओ बी क्या है? रेडियस ही तो है, ये टोटल रेडियस है आर, करेक्ट। तो ये हमारे पास टोटल रेडियस हो गई आर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ओ बी की वैल्यू यही है, तो ओ डी की वैल्यू क्या होगी? ओ डी की वैल्यू होगी, ये हो गया थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा बाई 2, ओ डी की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखोगे आर माइनस आर कॉस थीटा बाई 2, आर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओमेगा वाले फॉर्मूले में रख दीजिए इसकी वैल्यू, ओमेगा बराबर इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना एच की वैल्यू 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है? एच हमारे पास आया है आर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, करेक्ट, अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। अब क्या बच गया? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास आ सकता है, ये रिलेशन आ गया। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इट शोज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड प्लेन एंगल। तो देखो ज़रा प्लीज़, प्लेन एंगल जो है हमारे पास, केवल आप कोई ऐसे आर्क कंसीडर करोगे तो प्लेन एंगल बनेगा, और सरफेस एरिया कंसीडर करोगे तो आपके पास सॉलिड एंगल बनेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या मान रहे हो, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, एक पेज ऐड कर देते हैं। ये कोई भी लाइट सोर्स है। देखो आपको मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला मिलेगा ना, इट इज़, हेडिंग लगा दीजिएगा। हेडिंग क्या लगाओगे? एक मिनट रुकिएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। ये क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। एफ बाई ओमेगा ये होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स जो है लाइट एमिट कर रहा है, ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स हमेशा पॉइंट सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी कहाँ अप्लाई है? जब आप पॉइंट सोर्स कंसीडर कर रहे हो, कोई भी एक पॉइंट है वो लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। ये लाइट एमिट कर दिया आपने। अब यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, और यहाँ पे एक सॉलिड एंगल ओमेगा बन रहा है। तो लाइट सोर्स को ऑन करने पर यूनिट सॉलिड एंगल में जितना भी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ल्यूमिनस फ्लक्स एमिट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पर यूनिट सॉलिड एंगल में, मतलब एक स्टेरेडियन में जितना टोटल आपके पास फ्लक्स एमिट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मान लीजिए हम क्या मान रहे हैं? इफ ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एफ। एफ मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अभी देखिएगा, आप आराम से डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी एक सोर्स हो, वह एक स्टेरेडियन एंगल में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना लुमिनस फ्लक्स भेजेगा,
वही क्या होगा, इंटेंसिटी होगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट देखिएगा बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। इसका यूनिट है ल्यूमिनेस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेंस, और इसका है स्टेरेडियन। तो यूनिट क्या हो गया, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, बस सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारे पास यूनिट, ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैंडेला भी बोलते हैं। कैंडेला इज आल्सो नॉन एज यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आई। ठीक है, ये ध्यान रखना है, F/ω, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख दीजिएगा। तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को आप कैसे लिखोगे, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को किसी भी लाइट सोर्स को ऑन करने पर यूनिट सॉलिड एंगल में, मतलब एक स्टेरेडियन में जितना टोटल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ल्यूमिनेस फ्लक्स एमिट होता है उसको ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट होती है ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन या फिर कैंडेला। ठीक है, अब कैंडेला का मतलब समझाते हैं। कैंडल पावर क्या बोला, कैंडल अब क्या बोला कि आपके पास पर यूनिट सॉलिड एंगल, अभी तो हमने देखा ही है, अभी आपको बोला ना कि क्या है पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब एक स्टेरेडियन, I बराबर F/ω आया ना। अगर ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन लिया आपने, ठीक है, 1 स्टेरेडियन लिया, तो किसी भी डायरेक्शन में जितना लुमिनस फ्लक्स आएगा या जितना भी लुमेन आएगा, लुमेन किसकी यूनिट है, लुमेन लुमिनस फ्लक्स की, तो जितना लुमिनस, देखो जो पहले डिफाइन कर रहे थे वही चीज़ सेम है, अब वो उसकी यूनिट है कैंडल पावर, तो हम यहाँ पर कैंडल पावर ही बोल रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ पर हमारे पास कैंडल पावर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में या एक स्टेरेडियन में पर यूनिट सॉलिड एंगल में जितना ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमेन एमिट होगा उसको हम कैंडल पावर बोलते हैं। ठीक है, तो कैंडेला या कैंडल पावर किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अब अगर आपको बोला जाए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ओमेगा दोनों गिवन है और एफ पता करो, तो ल्यूमिनस फ्लक्स कैसे पता करोगे, एफ बराबर होगा I इंटू ओमेगा। ठीक है, I जो है हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है। अगर एक कैंडल पावर है तो कितना ल्यूमिनस फ्लक्स आएगा हमारे पास, एक कैंडल पावर है और मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 पाई मैक्सिमम फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एमिट होगा हमारे पास 4 पाई ल्यूमेन हो सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। हम पहले डिफाइन कर सकते हैं कि I इक्वल टू F/ω या फाई भी लिखते हैं लुमिनस फ्लक्स को। ठीक है, ये लुमिनस इंटेंसिटी है, ये लाइट इंटेंसिटी आ रही है, लाइट जो हमारे पास ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है। इसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं कि हमने बोला कि लुमिनस इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, लुमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इक्वल टू F/ω। एक बात बताइए कि जो इंटेंसिटी आई ना वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, ओमेगा की। तो एक बात बताओ, दो सोर्स है, मान लीजिए ये पहला सोर्स है, उसका, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, दो सोर्स है, ये पहला सोर्स है, ये पहले सोर्स का एंगल है ओमेगा 1, ये दूसरा सोर्स है उसका एंगल है ओमेगा 2। ये कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल। ठीक है, दोनों में एंगल किसका ज़्यादा है, सेकंड सोर्स का। तो इंटेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा किसका होगा, फर्स्ट सोर्स का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। जितना आपके पास एंगल कम होगा, सॉलिड एंगल कम होगा, उतना इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सॉलिड एंगल या ओमेगा कम होगा वहाँ इंटेंसिटी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं आपको, जैसे आप देखो मोबाइल की टॉर्च होती है, मोबाइल के पीछे टॉर्च आती है ना, उसका लाइट जो है ना सीधा सीधा जाता है, उसका सॉलिड एंगल कम होता है। तो सॉलिड एंगल कम होता है तो ऐसे क्या आंखों पे ऐसे थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा लगता है कि नहीं लगता है, वो ज़्यादा ट्रेवल करती हुई जाती है। और अगर मान लो कोई सोर्स है और जिसका सॉलिड एंगल ज़्यादा है तो उसका इंटेंसिटी क्या लगता है, हमें कम लगता है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख दीजिएगा। इन सबको आगे बढ़ने से पहले हम एक और फेज और ऐड कर देते हैं और वो चीज़ें पढ़ते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आएगी।
अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, लाइट, उसके बाद लाइट के बाद हमने डिस्कस किया लुमिनस फ्लक्स, लुमेन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडल पावर, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, लगभग 7 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं।